तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर, जहां आज मैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पर उपस्थित हो चुका हूँ। तो नए चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये पांचवा अध्याय है। बहुत ही समझ लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, लिमिटेड से फॉर्मूले हैं। तो चलिए फटाफट से उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। तो चुंबक चुंबक सबसे समझ लीजिए कि किसे कहते हैं। आपने बचपन में तो चुंबक देखा ही होगा। चुंबक में लेकिन जानकारी के लिए आपके बता दें कि चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक को हमने मान लिया प्लस एम, एक को माइनस एम। ये क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चुंबकीय आघूर्ण हमने अभी पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में पढ़ा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत आघूर्ण। तो उसका क्या था वहाँ पे? टाउ था, सॉरी, वहाँ पे म्यू था। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम। एम कैपिटल एम आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2ml। यहाँ पर जो कि मैग्नेटिक लेंथ यानी चुंबकीय लंबाई क्या हो जाएगी? 2l। 2l है। अगर अगर यहाँ पे अगर लेंथ अगर केवल l रहता तो ml हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे 2l लिया क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, इस नाते यहाँ पे 2ml लिखा हो। तो ऐसे उसमें क्या था? 2ql। ठीक। इसमें है 2ml। उसके बाद दूसरा टॉपिक है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब हम इसको काटेंगे तो फिर से इसमें नॉर्थ साउथ आ जाएगा। यानी इस किसी भी बड़े से मैग्नेट को कितना भी टुकड़ा कर लो, छोटा 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 छोटा, उसमें दो पोल फिर से बन जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उसमें उसको चाहे जितना कट करोगे उसमें दो पोल फिर से क्रिएट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको काट दिए नॉर्थ पोल अलग हो गया साउथ पोल अलग, ऐसा नहीं। दोनों में फिर से वही जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ। ठीक। उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या है कि तीसरा पार्ट कि किसी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी ध्रुव के कारण, नॉर्थ पोल के कारण यहाँ आर डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र। जैसे वहां पर किसी बिंदु आवेश के कारण रहता था, वैसे यहाँ पर किसी ध्रुव के कारण, तो नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर डिस्टेंस पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। अच्छी, सॉरी, अच्छी स्थिति नहीं कर सकते, ये केवल मतलब ध्रुव के कारण है। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। अब वही यहाँ पे क्या आ जाएगा कि चौथा जो टॉपिक है, निरक्षीय स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र। निरक्षीय स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस अगर r है तो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। जैसे उसमें क्या क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r क्यूब, वैसे यहाँ पे m/r क्यूब। ठीक। और उसके बाद फिर अच्छी स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अच्छी स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r क्यूब। ठीक। तो चुंबक के कारण है यहाँ पर, तो m बराबर m इंटू डी। और यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देने की बात है कि जो r है वो d से बहुत ही बड़ा है। ठीक। और और यहाँ पे ये टाउ बराबर m क्रॉस बी, और u बराबर माइनस m इंटू बी, यानी ये स्थितिज ऊर्जा है और ये वह चुंबकीय आघूर्ण है। ये चुंबकीय आघूर्ण है, ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक। तो हमारा सातवां टॉपिक चुंबकीय गुणधर्म है, जिसमें क्या है? एच, आई, बी नेट और काई। ठीक। तो एक एक करके हम इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, चुंबकीय तीव्रता है, जिसको क्या कहते हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को यानी बी एक्सटर्नल को दर्शाने के लिए एच का प्रयोग करते हैं। तो इस वाले चैप्टर में उसको क्या लिखेंगे? बी एक्सटर्नल को म्यू नॉट एच से दर्शाएंगे, तो एच का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर। और यहाँ पे आई क्या है? चुंबकीकरण की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक। मैग्नेटाइजेशन। तो चुंबकीकरण की तीव्रता, इसके इसका भी मतलब कह सकते हैं वो मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर। तो प्रति एकांक आयतन में पदार्थ की कुल चुंबकीय आघूर्ण, तो आई बराबर m अपॉन वी हो जाएगा। तो यानी प्रति एकांक आयतन में पदार्थ की कुल चुंबकीय आघूर्ण। ठीक। तो ये इसका डेफिनेशन भी एक तरीके से हो गया। आई बराबर m अपॉन वी यह बताता है कि पदार्थ का कुल कितना चुंबकीकरण हो चुका है। ये जो इंटेंसिटी क्या बताता है? हमें ये बताता है कि पदार्थ का कितना चुंबकीकरण हो चुका है। ठीक। और जो यहाँ पे काई है इसको चुंबकीय कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? संवेदनशीलता, उस आसानी के बारे में बताती है जिससे किसी पदार्थ को चुंबकित किया जा सकता है। यानी किसी पदार्थ को कितना आसानी से चुंबकित किया जा सकता है उसके बारे में ये काई हमें बताता है। तो काई की वैल्यू क्या हो जाएगी? काई बराबर आई अपॉन एच, इंटेंसिटी अपॉन जो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके बारे में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन इंटेंसिटी ऑफ
सॉरी अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक, ये हो गया काई का मतलब डेफिनेशन, और काई का मतलब फॉर्मूला, एक तरीके से रिलेशन। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये एक पृष्ठ है। पृष्ठ में बी इंटरनल जो चुंबकीय क्षेत्र का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है वो म्यू नॉट आई है, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, म्यू नॉट एच। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, बी नेट आएगा बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल। तो बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच म्यू नॉट आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट अगर कॉमन करेंगे तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू आर एच बचेगा, और यहाँ पे एच प्लस काई इंटू एच। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो काई इंटू एच, और एच यहाँ से कॉमन करके एच से एच कैंसिल, तो ओवरऑल जो हमारा रिलेशन आ जाएगा म्यू आर और काई में, म्यू आर इक्वल टू वन प्लस काई। ठीक, तो हम नौवें टॉपिक पे आते हैं। नौवा टॉपिक है लौह चुंबकीय पदार्थ, जो कि बहुत ही आसान सा है। उससे पहले हम आ जाते हैं आठवें टॉपिक पर। आठवां टॉपिक क्या है, अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अनुचुंबकीय किसे कहते हैं, प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं, ये लगभग एक दूसरे के समझिए कि अपोजिट हैं, लेकिन अपोजिट समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शंस हैं तितर बितर हुए हैं, मतलब छिटके हुए हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेट के संपर्क में लाया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, अनुचुंबकित किया जाता है। तो एक तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है जाने लगती हैं। ठीक, तो ये इसमें जो चुंबकीय गुण होता है बहुत कम पाया जाता है। ये बी एक्सटर्नल को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, यानी जो जो कहते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। और यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू, म्यू आर इक्वल टू वन प्लस एक्स होता है, वन प्लस काई। ठीक, म्यू आर की वैल्यू वन प्लस काई अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर म्यू आर इक्वल टू वन प्लस काई, कि म्यू आर इक्वल टू वन प्लस काई है। और जब जब काई अगर पॉजिटिव है, अगर काई धनात्मक है, तो म्यू आर ग्रेटर देन वन होगा। और उसके बाद इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम। और उसके बाद जब प्रतिचुंबकीय की बात करेंगे, तो प्रतिचुंबकीय में कुछ यहाँ पे डॉट 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 करके बना है, लेकिन जब हम इसे चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाने लगता है। ठीक, यहाँ पर बी इंटरनल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। ठीक, और चुंबकीय गुण इसमें कम होता है, इसमें इसमें भी कम चुंबकीय गुण होता है, इसमें भी कम चुंबकीय गुण होता है। और लेकिन ये क्या करता है, बी एक्सटर्नल जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उनको ये प्रतिकर्षित करता है, लेकिन ये आकर्षित करता है। और यहाँ पे म्यू और प्लस वन प्लस काई, म्यू और इक्वल टू वन प्लस काई है, तो अगर यहाँ पर काई अगर नेगेटिव है यहाँ पर, तो म्यू और की वैल्यू एक से कम होती है, इसमें म्यू और की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, इसमें म्यू और की वैल्यू एक से कम होती है। इसके एग्जाम्पल है ग्रेफाइट और बिस्मथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रतिचुंबकीय को दर्शाया है, ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हैं इनको प्रतिकर्षित कर रहा है प्रतिचुंबकीय क्षेत्र, और जिसको आकर्षित कर रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को, ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। ठीक, अनुचुंबकीय। अब नौवां और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसमें जो चुंबकीय गुण होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन वन होती है। इसके एग्जाम्पल हैं आयरन, कोबाल्ट, निकिल। ये देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उल्टा पुल्टा है, तो जब चुंबकित करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से एक सीधी रेखा में, एक समान रेखा में ये जाने लगते हैं, तो बी एक्सटर्नल यहाँ पर म्यू नॉट एच हो जाएगा। ठीक, इसमें बी इंटरनल म्यू नॉट आई, और यहाँ पे बी एक्सटर्नल म्यू नॉट एच। तो बी नेट क्या हो जाएगा, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अगर बी इंटरनल बहुत ज्यादा है बी एक्सटर्नल से, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, इस कारण आई बहुत ज्यादा होगा एच से, और काई की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी, यानी काई की वैल्यू एक से बहुत ज्यादा होगी। जब काई की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो यानी म्यू आर की वैल्यू भी एक से बहुत ज्यादा होगी। ठीक, तो हमने लगभग एक तरीके से आपका बहुत ही फास्ट रिवीजन करा दिया है। और आप लोग को ये पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप चाहें तो दोबारा से इसको पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, या वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहीं तक था वीडियो, धन्यवाद।